सावन सोमवार व्रत कथा। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस पवित्र माह में श्रद्धालु हर सोमवार को व्रत रखते हैं, जिसे सावन सोमवार व्रत कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। विवाहित स्त्रियां भी अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। व्रत कथा। एक बार की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ जीवन यापन करता था। दोनों बहुत धार्मिक थे और शिव भक्त भी। ब्राह्मण दंपत्ति संतान सुख से वंचित थे। वे भगवान शिव की पूजा करते और सावन के सोमवार व्रत रखते। वर्षों तक पूजा और व्रत करने के बावजूद उन्हें संतान नहीं हुई। एक दिन भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, वर मांगो। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने संतान की इच्छा जताई। भगवान शिव ने वरदान दिया कि उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। दंपत्ति ने सहर्ष यह वरदान स्वीकार कर लिया। समय बीता और उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। बालक तेजस्वी और बुद्धिमान था। जब वह 12 वर्ष का हुआ, तब ब्राह्मण दंपत्ति को उसके अल्पायु की चिंता सताने लगी। उस समय उन्होंने अपने पुत्र को काशी विद्या प्राप्त करने भेजा। जाते समय उन्होंने भगवान शिव की आराधना और सावन सोमवार व्रत का पालन करने का आदेश दिया। बालक ने हर सोमवार को व्रत रखा, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और शिव चालीसा का पाठ किया। एक दिन जब वह अपने गुरु के साथ लौट रहा था, तब रास्ते में एक राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। राजकुमारी ने उसी बालक को वरमाला पहना दी। यह देख राजा क्रोधित हुआ और उसे बंदी बना लिया। किंतु शिवजी की कृपा से सारा वातावरण बदल गया और राजा को उसकी असली पहचान का ज्ञान हुआ। तब राजा ने अपनी पुत्री का विवाह विधिपूर्वक उस बालक से करवा दिया। भगवान शिव की कृपा से बालक की आयु भी बढ़ गई और वह दीर्घायु होकर अपने माता पिता की सेवा करता रहा। महत्व। यह व्रत न केवल इच्छाओं की पूर्ति करता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। सावन सोमवार व्रत रखने वाले भक्तों की मनोकामनाएं भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं। पूजन विधि। प्रातः स्नान करके शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पित करें। नमः शिवाय का जाप करें। व्रत का संकल्प लें और शिव कथा सुनें। शाम को पुनः शिव आरती करें और व्रत का पारण करें।